Hello, good morning, all of you. Adolescence is the period of stress and storm. इसे हम अगर क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आता है तो हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं कि आज मैं आपको आंसर बताती हूँ। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम आंसर इसको सिर्फ एक ऐसे की तरह नहीं लिखकर हम इसे कैटेगराइज करके लिखें। इससे हमें मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है और टीचर्स भी इम्प्रेसिव आंसर देखकर मार्क्स देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है इसका इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट देकर हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम 50 से 60 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे एडोलेसेंस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड एक्चुअली इन लाइफ स्पैन। एडोलेसेंस एक मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड है जो बहुत एक्साइटमेंट वाला पीरियड होता है जो हम अपने लाइफ में देखते हैं। इट इज़ एज आई से द chance of breaking and constructing. That is why parents and elders pay key attention on their children. इसे हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रेकिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग का ज़्यादा इसमें चांस होता है क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड ही होता है जिसमें स्टूडेंट और जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को या तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या तो ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्क बहुत रहता है। इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क मिलेगा, इसीलिए पेरेंट्स और एल्डर्स ज़्यादा अपने बच्चों पे ध्यान रखते हैं ताकि उनका अटेंशन किसी और फालतू चीज़ में ना जाए, जैसे हो गया ड्रग्स, ये सब में ना पड़े। इन दिस स्टेज स्ट्रेस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ यू। इस स्टेज में हमें स्ट्रेस सिर्फ उस बात के लिए होता है कि हम अपने आप को कैसे मेक कर सकते हैं और सोसाइटी में अपने आप को कैसे रख सकते हैं। इस नोट्स में आपको सिर्फ मेरी तरफ से पॉइंट्स मिलेगा, आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने अंदाज से, अपने तरीके से आप इसको डिफ़ाइन करके आंसर लिखिए। इसमें हम मेन पॉइंट्स देंगे। इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये एक पीरियड है जो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में होता है जिसे हम कहते हैं एडोलेसेंस। दिस टाइम व्हेन अ पर्सन मेक दोज फ्रेंड्स हु चेंज द हाउ ही लुक एंड हाउ ही फेस एट लाइफ प्रॉब्लम्स और एनीथिंग। इस स्टेज में जो पर्सन्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप को वो ऐसे चेंज करते हैं फ्रेंड्स को लेके, फ्रेंड्स से वो सोसाइटी में किस तरीके से दिखें और अपनी जो लाइफ है उसको कैसे हैंडल कर सकें। फ्रेंड्स के थ्रू वो फ्रेंड्स में ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एडोलेसेंस ईयर्स हैव बिकम मोर मार्क्ड बाय वायलेंस। जो एडोलेसेंस पीरियड है उसमें ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। द फेनोमेना ऑफ टीनेज सुसाइड हैज़ बिकम पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग। जो हमारा इस स्टेज है उसको टीनेज भी बोल सकते हैं, उसमें बच्चे ज़्यादा सुसाइड करने के लिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, सुसाइड करने के लिए कोशिश करते हैं। बट रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ मेनी शॉर्ट्स कैन ऑब्जर्व इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज़। वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी यूज़ करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग लेते हैं, ड्रग एब्यूज़, ये सब के कारण वो सुसाइड वगैरह कर सकते हैं। दे वांट टू हैव फन एंड पार्टीज। वो ज़्यादा पार्टीज और फन वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एडोलेसेंट्स नीड टू हियर स्टोरीज एंड बी एबल टू रिलेट देमसेल्व्स विद स्टोरीज। एडोलेसेंस में बच्चे क्या होते हैं कि वो स्टोरीज सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और जो स्टोरीज वो सुनते हैं उस स्टोरीज को खुद से रिलेट करते हैं। देन अर्नेट 1999 ये कहे हैं कि says not all adolescents are likely to experience storm and stress। ये इनका कहना है कि सारे एडोलेसेंस में बच्चे स्ट्रॉम और स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं क्योंकि सब बच्चों का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। आगे हम देखते हैं दिस थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस डिस्क्राइब बाय हॉल। ये जो स्टेटमेंट है एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, इसको मेन रूप से स्टर्नली
हॉल ने दिया है ये लाइन। उनका कहना है कि एडोलेसेंस जो वो पीरियड है जिसमें बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस लेते हैं और वो खतरे वाली पीरियड होती है। उनके हिसाब से इन चीज़ों कारण होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स। बच्चे क्या करते हैं उस स्टेज में अपने पेरेंट्स से लड़ाई करते हैं, अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हैं। फिर मूड डिस्क्रप्शंस, उसमें बच्चों का हार्मोनल चेंजेस होता है। अनकंट्रोलेबल इमोशंस होता है, मतलब वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, उनका जो मनाता है वो करते हैं। रिस्की बिहेवियर, वो ज़्यादा रिस्की बिहेवियर यूज़ करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में, और वही रिस्क उन्हें भारी तब पड़ता है जब उनका वो काम नहीं हो पाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो एक उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने आप को सुसाइड करने के थ्रू चल जाते हैं। तो ये तीनों जो मेन पॉइंट्स है, इन तीनों के कारण ही स्टैनली हॉल ने कहा है कि एडोलेसेंस एक स्ट्रेस और स्ट्रॉम का पीरियड है। उसके बाद हम कंक्लूजन में लिखेंगे, स्कूल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें क्या लिखना है कि जो हमारा कंक्लूजन होगा वो हम अपने माइंड से देते हैं, इसीलिए इसमें अपने माइंड से लिखना है कि जो स्कूल होता है वो प्ले करता है एन इम्पोर्टेंट रोल, हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं सोसाइटी के थ्रू, हमारे माइंड के थ्रू, कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, ये कौन सा इम्पोर्टेंट काम है नहीं है, उसको हमें सिखाया जाता है स्कूल में। फिर पेरेंट्स नीड टू बी सेंसिटिव और केयरफुल विद देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को क्या है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे, जैसे उनके बच्चे फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उन्हें वो डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। तो ये सब के कारण जो बच्चे होते हैं अगर फेल भी हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत सारे बच्चे, ऐसा केस आया है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से डरते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए। तो पेरेंट्स को ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ केयरफुल रहे, सेंसिटिव रहे। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं पास ही हो जाएं, बहुत बच्चों का माइंड अलग होता है। देन पीयर ग्रुप्स ऑल्सो प्ले मेन रोल। पीयर ग्रुप्स का क्या रोल रहता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना प्रॉब्लम्स उस टाइम शेयर करते हैं, खासकर लड़कियां होती हैं, गर्ल्स, वो अपना प्रॉब्लम ही शेयर करती है, तो उनका माइंड हल्का रहता है, वो अपने माइंड वो मतलब डिप्रेशन में जाने से बचती है। तो क्या होता है, जो शेयरिंग होता है, हम अपना प्रॉब्लम अगर किसी के साथ शेयर करते हैं, चाहे उससे हमें फ़ायदा मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हमारा माइंड क्या होता है, डिप्रेशन फ्री हो जाता है। तो पीयर ग्रुप जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे हम प्रॉब्लम शेयर करके अपने माइंड को फ्री रख सकते हैं। ये सब फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर अपने प्रॉब्लम से हट के उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये सब कारण हमारा जो डिप्रेशन में जाता हुआ लाइफ है वो बच जाता है। तो यही है कंक्लूज़न। आप इस पॉइंट्स के थ्रू अपने लैंग्वेज में आप इसको पॉइंट्स अपने माइंड में रखिए और उसी के थ्रू लैंग्वेज अपना खुद बनाइए और एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि अगर आप रटिएगा, अगर आप सारा पूरा ऐसे की तरह रट के आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो वो आप नहीं लिख पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना बच्चे डर जाते हैं कि वो नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए आप बस अपने माइंड में पॉइंट्स रखिए, क्योंकि देखिए 2 पेजेस से कम में ही आपको पूरा एक क्वेश्चन जो आपका 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स में से ऊपर मार्क्स के क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ आपको 2 पेजेस ही है। 2 पेजेस में आप जो पॉइंट्स अगर माइंड में रखते हैं तो उस पॉइंट से आप 5-6 पेजेस बना सकते आराम से। मिनिमम मतलब बहुत कम बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर लैंग्वेज आपको आता है तो आप उससे और ज़्यादा पेजेस बना सकते हैं इसका आंसर का। इसीलिए आप अपना पॉइंट्स जो है वो याद रखिए, और अगर आपका अपना भी पॉइंट्स है तो वो हमें कमेंट करिए, हमें भी हेल्प होगा। और
और भी स्टूडेंट्स को हेल्प होगा। थैंक यू।